नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं लाइव चार्ट प्रिडिक्शन की, कि एक चार्ट को पढ़ा किस तरह जाता है और उसकी प्रिडिक्शन किस तरह दी जाती है। तो यह एक चार्ट है मेरे क्लाइंट का, वृश्चिक लगन है जिनका। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि चार्ट में आप कैसे अपने भी चार्ट में आप देख सकते हैं। आपको लिंक करना है अपने चार्ट से कि आपके चार्ट में क्या क्या छिपा है जो आपके सामने होते हुए भी आप कई बार नहीं देख पाते। तो पहले हम शुरू करते हैं। वृश्चिक लगन के चार्ट में मंगल इनके स्वामी होते हैं। तो मंगल बैठे कहाँ हैं? 10th हाउस में, सिंह राशि में। मंगल यहां पर दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बली अर्थात इन्हें यहां दिशा का बल मिलता है। इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन हमारी सिंह लगन सूर्य की होती है। क्योंकि वह बैठे सूर्य की राशि में हैं, सिंह राशि में बैठे हैं, तो हम इसे कहेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन इनके लिए काफी फलित होगी अगर यह मंगल से जुड़े हुए कार्य को करते हैं। क्योंकि मंगल बैठे कहां है? 10th हाउस में, अर्थात प्रोफेशन, कर्म के भाव में बैठे हैं। और कोई भी जातक ज्यादातर अपने प्रोफेशन को ही जानना चाहता है कि मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन सही रहेगा। तो आज हम यहां पर प्रोफेशन के बारे में देखेंगे कि इस कुंडली के हिसाब से इनके लिए कौन सा प्रोफेशन ठीक रहेगा, या कौन सा कर्म इनके जीवन में उस भगवान ने देकर भेजा है कि तुम ये कर्म को अपने जीवन में अपना लो तो तुम्हारा सब कुछ फलित होगा। और दूसरी भी छोटी छोटी बातें हम देखेंगे कि इनको क्या नहीं करना चाहिए। तो मंगल इनके बैठे हैं 10th हाउस में दिग्बली होकर, और मंगल की दूसरी राशि है इनके 6th हाउस में। अर्थात अगर यह जातक कहीं नौकरी करते होंगे तो इनकी नौकरी किस तरह से जुड़ी हो सकती है। 6th हाउस में राहु बैठे हैं, लेकिन राहु बैठे किसकी राशि में? मंगल की राशि में, मेष राशि में। तो यह जातक अगर नौकरी करेंगे तो किसी काम, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, या किसी प्रॉपर्टी की कंपनी में जॉब कर सकते हैं। किसी एक कंपनी में जो इलेक्ट्रिकल पार्ट बनाते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल पार्ट बनाते हो, उस कंपनी से जुड़े हुआ इनकी नौकरी होगी। अब अगर यह जातक अपना व्यवसाय करते हैं, अपने व्यवसाय को बनाना चाहते हैं कर्म, तो इनके लिए कौन सा कर्म अच्छा होगा। अब मंगल बैठे हैं 10th हाउस में, अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं 4th हाउस को। 7th एस्पेक्ट मतलब व्यवसाय को कहा जाता है, पार्टनर को कहा जाता है। 7वीं दृष्टि से 4th हाउस को देख रहे हैं, तो हम इन्हें यह भी कह सकते हैं कि अगर आप अपना प्रॉपर्टी का काम शुरू कर लें तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल भूमि के कारक हैं। या फिर आप अपने कोई एक शॉप खोल लीजिए रिटेलिंग की, कि जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी चीजों का रिटेलिंग करते हो, तो वह काम इनको बहुत फलित होगा। अब यहां पर एक चीज और हम ऐड कर देते हैं। 7वीं दृष्टि कहां जा रही है? कुंभ राशि में, जिसके स्वामी इस समय चंद्रमा बने हुए हैं, और चंद्रमा भी अपनी सप्तम दृष्टि से यहां देख रहे हैं। तो क्या हम इन्हें यह कह सकते हैं कि आप एक होटल रेस्टोरेंट खोल लीजिए जिसका नाम माता के नाम पर हो आपके, तो वह काम बहुत अच्छा चलेगा। अब यहां पर लिंकेज कैसे निकल के आ रही है? चंद्रमा क्या है? खाने के कारक बताए जाते हैं। खाना, अर्थात चंद्रमा जब सप्तम दृष्टि से मंगल को देखेगा, और मंगल जब सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा, तो यह चीज बता रही है कि अगर यह जातक खाने पीने की भी दुकान खोल लेगा तो भी बहुत अच्छी चलेगी। अगर प्रॉपर्टी का काम करेगा माता के नाम पे तो वह बहुत अच्छा चलेगा। या किसी भी प्रकार की शॉप खोलता है जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल फील्ड से जुड़ी हो, जिसके स्पेयर पार्ट बनते हो, स्पेयर पार्ट की रिटेलिंग करते हो, यह तो बहुत अच्छा चलेगा। अब मंगल को छोड़कर अगर हम इनके अब 7th
हाउस में जाए तो देखते हैं कि वह क्या लिंकेज बताता है हमें। 7th हाउस में किसकी राशि है? शुक्र की, वृषभ राशि। और शुक्र स्वयं कहां स्थित है? इनके 9th हाउस में। साथ में किसकी राशि है वहां पे? चंद्रमा की राशि। चंद्रमा की राशि में शुक्र का स्थित होना यह दर्शाता है कि शुक्र भी होटल रेस्टोरेंट के कारक हैं, बैंकिंग फाइनेंस के कारक हैं। शुक्र के साथ और चंद्रमा के साथ दोनों की युति यह बताती है कि होटल रेस्टोरेंट खाने का काम माता के नाम पे या फिर पत्नी के नाम पे किया जाए तो वह फलित होगा। बात करते हैं इनके शनि की। शनि की जो कि उच्च के होके बैठे हैं तुला राशि में, लेकिन बैठे कहां हैं? 12th हाउस में, खर्च के भाव में, विदेश के भाव में, हॉस्पिटलाइज के भाव में। अर्थात अगर वह उच्च के होके बैठे हैं तो अर्थात वह खर्चा भी ज्यादा करवाएंगे। अगर तो यह जातक अपने फैमिली के साथ सेटल हो जाए बाहर तो खर्च हो जाएंगे कम और आमदनी हो जाएगी ज्यादा। लेकिन अगर वह जातक यहीं पर रहकर अपने शनि को शांत करना चाहता है कि शनि द्वारा उनको पीड़ित ना होना पड़े, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है इनके 2nd भाव पे, वेल्थ के भाव में, तो इनको अपनी माता के साथ बनाकर रखनी पड़ेगी और अपनी माता के साथ हमेशा आदर पूर्वक रहना होगा। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि में बैठे कौन है? चंद्रमा। अपनी मूल त्रिकोण राशि शनि की कुंभ राशि में बैठे कौन है? चंद्रमा। और उसके स्वामी कहां बैठे हैं? 12th हाउस में। अर्थात यहां पर हम इन्हें यह कहेंगे कि आप अपनी माता के साथ या तो फॉरेन शिफ्ट हो जाइए, वरना अपनी माता के साथ रहते हुए उनका आदर सम्मान पूरा कीजिए। माता के नाम पे प्रॉपर्टी लेंगे तो अच्छा रहेगा। माता के नाम पे प्रॉपर्टी बाहर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। माता के नाम पे अगर आप प्रॉपर्टी बाहर लेते हैं। साथ में शनि की 7th दृष्टि कहां पड़ रही है? इनके 6th हाउस में। अगर यह मैकेनिकल या लोहे से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं नौकरी में, या फिर अपने व्यवसाय बना लेते हैं इस कार्य को, किसी भी प्रकार के लोहे से जुड़ा हुआ, पुरानी चीजों से जुड़ा हुआ, क्योंकि शनि जो है पुरातत्व को भी बताते हैं, किसी भी पुरानी प्रकार की चीजें, एंटिक पीस, उससे जुड़े हुए कार्य कर ले तो वह कार्य भी इनके लिए अच्छा होगा। या फिर फॉरेन रिलेटेड किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके उसको अपना बिजनेस बना ले। तो इसमें क्या है? एक तो शनि 12th हाउस में बैठ के 7th दृष्टि से कहां देख रहे हैं? 6th हाउस को, जहां पर बैठे राहु हैं। दोनों ग्रह आपके फॉरेन को दर्शा रहे हैं, क्योंकि राहु जो है फॉरेन के कारक भी हैं, या फिर राहु जो है ऑनलाइन के कारक हैं। किसी भी फॉरेन कंपनी का कोई भी इक्विपमेंट आप ऑनलाइन उसको बेचना शुरू कर दें तो यह काम आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसमें रिटेलिंग भी आ जाती है आपकी। 7th दृष्टि से देख रहे हैं तो रिटेलिंग आ गई आपकी। अर्थात शनि जब 7th दृष्टि से राहु को देखेंगे तो क्या बताएंगे कि आप ऑनलाइन एक्टिविटीज में अपना मैकेनिकल के स्पेयर पार्ट्स को या फिर गाड़ी की फ्रेंचाइजी लेकर अपनी बिल्डिंग में उसको सेल परचेज का काम कर सकते हैं। वो रिटेलिंग का काम हो गया, क्योंकि कार जो है वह लोहे का है, और लोहा कौन है? शनि। राहु कौन है? ऑनलाइन। तो ऐसे आप लिंकेज बना सकते हैं कि कौन कौन से प्रोफेशन आप चुन सकते हैं। लेकिन मेन प्रोफेशन आपके लिए सबसे अच्छा वही रहेगा जो है मंगल का, क्योंकि मंगल को यहां पर दिशा का बल भी मिलता है। मंगल बैठे भी उस हाउस में और बैठे भी सूर्य के साथ है, तो इस कार्य में आपको फेम भी मिलेगा। साथ में सूर्य के साथ बैठे हैं तो पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा। अर्थात प्रॉपर्टी का या फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस प्रकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य, या फिर आप एक ब्लड कैंप भी लगा सकते हैं।
क्योंकि मंगल जो है रक्त के भी कारक हैं। आप एक अपना ब्लड डोनेशन का कैंप खोल सकते हैं अपने माता के नाम पे, वह काम आपको बहुत अच्छा रहेगा, फलित होगा आपके लिए। मंगल से जुड़े हुए यह कार्य जितना करेगा जातक, उनके लिए इतना ही फलित होगा। वृश्चिक लगन में हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि चंद्रमा बाधक का काम करेंगे आपके, और जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव की हानि करेंगे जब चंद्रमा का समय आएगा। प्रॉपर्टी के भाव में बैठे हैं तो जब चंद्रमा का समय आएगा तो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट पैदा करेगा, या फिर प्रॉपर्टी ली है तो उसमें कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाएंगे, या फिर प्रॉपर्टी के चलते आपको मानसिक पीड़ा होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज जो हमने बात करी वो एक प्रोफेशन को लेकर बात करी, एक कुंडली को लेकर कि कुंडली को देखा कैसे जाता है। आगे फिर हम और बात करेंगे और कुंडलियों के बारे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।